आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट। ऑन डिमांड, आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चंस फ्रेम की हूँ। काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्टिस्ट से डेफिनेटली यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर फाइन आर्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कला जगत में अवनी बाबू को किस नेम से जाना जाता है? अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी रॉय? कला जगत में अवनीनाथ टैगोर को अवनी बाबू के नेम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। बंगाल स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं। बंगाल स्कूल के फाउंडर लाइक जन्मदाता कहे जाते हैं। बंगाल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट का टाइम है 1895 से लेकर 1920 तक का। यहाँ पर 1905 से लेकर 15 तक प्राचार्य रहते हैं अवनीनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके रिलेशन में अंकल कहेंगे जाएंगे और ये दोनों हैं नंदलाल बोस इनके स्टूडेंट हैं। ओके। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा पेंटिंग है? हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सी पेंटिंग है? कृष्णराज, नृत्य, महाकाली, सरस्वती या फिर The Flame of Music? So here the right answer is B, The Flame of Music। बहुत फेमस पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की मधुरता के महान स्मारक से रिलेटेड। नेक्स्ट, देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार या फिर इतिहासकार? देवी प्रसाद रॉय चौधरी, जिनका जन्म 1899 में ताजघाट बांग्लादेश में हुआ था। ताजघाट बांग्लादेश बेसिकली फेमस रहे थे स्कल्पचर के फील्ड में, बट इन्होंने पेंटिंग्स भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनाई हैं, लेकिन इनको ख्याति मिली थी मूर्तिकार के रूप में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इनके कुछ स्कल्पचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने श्रम की विजय बनाए थे 1954 में नगमा में सीमेंट और कंक्रीट में, और 1959 में ये बनाए थे मरीना बीच चेन्नई में श्रम की विजय ब्रॉन्ज में। ओके। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने नाम उपनाम में मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं? उपनाम मास्टर मोशाय के नेम से प्रसिद्ध थे? A.N. टैगोर, G.N. टैगोर, हल्दर या फिर नंदलाल बोस? सो हियर द राइट आंसर इज डी, नंदलाल बोस। ही वॉज फेमस फॉर नेम वॉज कॉल्ड मास्टर मोशाय। नंदलाल बोस अवनीनाथ टैगोर के फेमस लाइक प्रिय शिष्यों में इंक्लूडेड किए जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो स्कूल किस नाम से विख्यात है? बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, कलकत्ता या फिर पटना? नो डाउट बंगाल स्कूल को ठाकुर शैली, पुनरुत्थान कला काफ़ी नेम से जाना जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअल में बंगाल है तो यही करेक्ट होना है। ओके। बाकी इस स्कूल को बहुत सारे अनदर नेम से जाना जाता है, ठाकुर शैली, पुनरुत्थान काल, पुनर्जागरण काल, रेनेसेंस आर्ट। इवन इसका टाइम ड्यूरेशन है 1895 से लेकर 1920 तक का। ओके। नेक्स्ट, अवनीनाथ टैगोर या फिर अवनीनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ पेंटिंग्स कौन सा है? A.N. टैगोर की कम्प्लीटली पेंटिंग जो पूर्णतः भारतीय है, लाइक भारतीय शैली में बना है, उनकी पेंटिंग्स थी शुक्लाभिसारे। भारत माता इन्होंने बनाए थे 1905 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये वॉश टेक्निक में कही जाती है और शुक्लाभिसारे भारतीय शैली, पूर्णतः भारतीय शैली में थी। इन्होंने शाहजहाँ की मृत्यु भी बनाए थे और संध्यादीप भी बनाए थे। अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? 100, 400, 200 या फिर 1000? सो अवनीनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो 400 समथिंग कुल पेंटिंग्स पूछी जा रही है, और 1000 से रिलेटेड आप याद रखिएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर को। 2500 से आप याद रखिएगा 2500 पेंटिंग्स बनाए थे R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके। और 10,000 भी याद रखिएगा, 10,000 समथिंग पेंटिंग, स्केचिंग, प्रिंट मेकिंग सब इंक्लूड करके नंदलाल
देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर संग्रहित है या फिर सुरक्षित है? आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोलकाता संग्रहालय। देवी प्रसाद राय चौधरी की जो श्रम की विजय है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्फ ऑफ लेबर, तो ट्रम्फ ऑफ लेबर इन्होंने 1959 में बनाए थे मरीना बीच चेन्नई में, और 1954 में इन्होंने बनाए थे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते थे? E.V. हैवेल, अवनीनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता जो कहे गए हैं वो अवनीनाथ टैगोर कहे गए हैं। ओके। सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किए थे? सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किए हैं? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय या फिर असित कुमार हल्दर। सांथाल स्त्रियों को चित्रित किए थे नंदलाल बोस। अगर पूछ लिया जाए कि सांथाल महिला किसने चित्रित किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो सांथाल महिला चित्रित किए थे यामिनी रॉय। यामिनी रॉय नाम से लग रहा है ना कि फीमेल आर्टिस्ट हैं, बट ये मेल आर्टिस्ट हैं, तो नाम से लग रहे हैं तो याद रखिएगा कि सांथाल महिला इन्होंने चित्रित किया। और अगर सांथाल फैमिली पूछ लिया जाए तो सांथाल फैमिली तो आपको पता ही है, रामकिंकर बैच की है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस टेक्निक का प्रयोग किए थे? बंगाल शैली के चित्रकारों ने मोस्टली वाटर कलर वॉश टेक्निक का ही इन्वेंशन किए थे, और वॉश टेक्निक के लिए बंगाल स्कूल फेमस रहा था। और वॉश टेक्निक किया किससे जाता है? तो याद रखना है आपको, वाटर कलर से किया जाता है। देवी लालकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी? मुंबई, जयपुर, इंदौर या फिर पुणे में। देवी लालकर से हुसैन ने जो पेंटिंग्स का एजुकेशन लिए थे वो इंदौर में लिए थे। इंदौर कला विद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1927 में। ओके। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के भैंसों के कलाकार कहे जाते हैं? भैंसों की पेंटिंग्स मोस्टली इन्होंने बनाई थी। उनका नेम था परमानंद चोयल। गोवर्धन लाल जोशी बाबा क्यों फेमस थे? भीलों के चितेरे कहे जाते हैं ना, भीलों के चितेरे। अब मंजीत बाबा गायों के चितेरे कहे जाते हैं। ओके। और राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप के लिए फेमस हैं, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप। विचित्रा क्लब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जोरासाको में 1915। किसने किया? तो नाम याद रखना है आपको, R.N. टैगोर ने। निम्न में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य थे? देवप्रसाद राय चौधरी, शांति दवे, जिया संतोष या फिर गुलाम मोहम्मद शेख। A.N. टैगोर लाइक अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट है देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्होंने अवनीनाथ टैगोर से एजुकेशन लेने के बाद एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं 1929 में मद्रास कला विद्यालय में। ओके। जापानीज वॉश पेंटिंग, जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? V.S. गायतोंडे, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुनैना देवी। जापानीज वॉश चित्रों से जो इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट कहे जाते हैं उनका नेम है अवनीनाथ टैगोर। इन्होंने वॉश टेक्निक सीखे थे किससे? जापानीज आर्टिस्ट याकोयामा ताइकोन हिसेंदा। जब इंडिया आते हैं 1902 में तो अवनीनाथ टैगोर उनसे वॉश टेक्निक सीखते हैं जापानीज आर्टिस्ट से, याकोयामा ताइकोन हिसेंदा से। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कौन सा कार्य रहा था? कौन सी इनकी पेंटिंग्स है सबसे ज़्यादा फेमस? राजस्थानी परिवार, सांथाल परिवार, न्यूड या फिर पहाड़ी परिवार। रामकिंकर बैच का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस स्कल्प्टर है सांथाल फैमिली, जिसे हिंदी में सांथाल परिवार कहते हैं। रामकिंकर बैच ने 1938 में ये सांथाल फैमिली वाले स्कल्पचर बनाए थे।
सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादी, घनवादी, रंगवादी या फिर आकारवादी? सैलोज मुखर्जी की जो पेंटिंग्स थी वो किस प्रकार की थी? इनकी पेंटिंग्स रंगवादी कही जाती हैं। और भारत के फाववादी कलाकार कहे जाते हैं सैलोज मुखर्जी, भारत के फाववादी कलाकार। और इनकी पेंटिंग्स का जो स्टाइल था वो रंगवादी था। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? देवी प्रसाद राय चौधरी वॉज ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। आपको पता है ना कि सुधीर रंजन खासगीर, ईश्वरी प्रसाद, मुकुल चंद्र डे, दिस ऑल आर फेमस आर्टिस्ट। इवन मुकुल चंद्र डे ही वॉज ए फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग। भारत माता किसकी पेंटिंग है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर या फिर सुरेंद्र कुमार? भारत माता बहुत फेमस पेंटिंग कही जाती है। किसकी पेंटिंग है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए थे 1905 में। ये कम्प्लीटली वाटर कलर में बनाई गई वॉश टेक्निक की इनकी पेंटिंग है। छितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हुए हैं? मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वॉश चित्रकला या फिर टेम्परा? छितेंद्रनाथ मजूमदार रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट जिन्होंने वॉश टेक्निक का प्रचार प्रसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किए थे। ये वॉश चित्रकला से जुड़े हुए। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य बने थे लॉकवुड क्रिपलिंग। ओके, और अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे, तो प्रथम भारतीय हो जाएंगे समरेंद्रनाथ गुप्त, लाइक दिस वन। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन कहे जाते हैं? जख्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुलाब्दीन, सोमनाथ होर या फिर चित्तो प्रसाद? जख्म सीरीज़ को कैप्चर किए थे सोमनाथ होर, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने जो जख्म बनाए थे जिसे इंग्लिश में वुंड सीरीज़ बोलते हैं, वुंड सीरीज़, ये बनाए थे पेपर पल्प में। पेपर पल्प प्रिंट मेकिंग का इन्वेंशन सर्वप्रथम भारत में इन्होंने ही किया था। और के.जी. सुब्रमण्यम ने सर्वप्रथम इंडिया में किसका इन्वेंशन किए थे, तो ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का इन्वेंशन किए थे। बंगाल शैली के जनक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस? बंगाल शैली के जनक कहे जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। वॉश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर शांति निकेतन? वॉश टेक्निक जो वाटर कलर से की जाती है उसका इन्वेंशन फर्स्टली हुआ है इंडिया में, कोलकाता, बंगाल में। बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक वाटर कलर से 1902 ईस्वी में जापानीज़ आर्टिस्ट आए थे याकोयामा ताइकोन हिसंदा। जापानी कलाकार याकोयामा ताइकोन हिसंदा से रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग सीखे थे। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। ऑयल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, वॉश टेक्निक या फिर मिनिएचर पेंटिंग टेक्निक? बंगाल शैली बेसिकली वॉश पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। भारत कला भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? इंडियन आर्ट में जो रिनेसेंस आर्ट का एक शुरुआत होती है, फिर भारतीय आधुनिक कला की शुरुआत जो हो जाती है इंडिया में, वो बंगाल स्कूल से ही शुरू होते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रॉय या फिर नंदलाल बोस? पुनरुत्थान कला युग के प्रवर्तक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कह रहे हैं, फिर ठाकुर शैली के, बंगाल स्कूल के फाउंडर, जन्मदाता सब कहे जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को ही। क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल टर्म ज़रूर चेंज हो सकता है बट उसका आंसर एक ही होना है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया में भारतीय आधुनिक कला की जो शुरुआत होती है वो बंगाल स्कूल से ही हो जाती है, जिसका टाइम 1895 से लेकर 1920 तक का माना गया है।
भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली, बंगाल शैली, यूरोपीय शैली या फिर कंपनी शैली? भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? बंगाल शैली को। औरंगज़ेब का बुढ़ापा किसकी पेंटिंग है? औरंगज़ेब का बुढ़ापा बहुत फेमस पेंटिंग है, किसकी है? A.N. टैगोर की। रवींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपनी पेंटिंग्स बनाए थे? तो ज़्यादा से ज़्यादा रवींद्रनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग्स अपनी बनाई हैं वो वॉश टेक्निक वाटर कलर से ही बनाए हैं। रवींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु, स्टार्टिंग के इनके आर्ट टीचर कौन थे? स्टार्टिंग आर्ट टीचर कहे जाते हैं इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। गिल्हार्डी से इन्होंने पेस्टल कलर सीखे थे, पेस्टल कलर। निम्न में से कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? सुखवीर सिंह सिंघल, S.G. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य या फिर हरिहर लाल मेड़? S.G. श्रीखंडे वॉश शैली से संबंधित नहीं है क्योंकि ये एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार। औरंगज़ेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय रामपुर, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर होना था, राज्य पुस्तकालय फिर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर या फिर बौद्ध संग्रहालय। औरंगज़ेब का बुढ़ापा ये एग्जिबिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग कही जाएगी। राज्य पुस्तकालय या फिर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में है। वॉश पेंटिंग पद्धति के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? रवींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, A.N. टैगोर या फिर नंदलाल बोस? वॉश पेंटिंग के जो जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं वो हैं A.N. टैगोर। सो फाइनली आज की क्लास में 37 क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं 38 क्वेश्चन से डिस्कस करूँगी। ओके, सो वीडियोज़ कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।